और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के बाद गुजरात में एचएमपी वायरस का एक नया केस मिला है। अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा एचएमपी वायरस से संक्रमित है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ये तीसरा मामला जो है भारत में सामने आया है एचएमपी वायरस का। इससे पहले आपको बता दें, बेंगलुरु में 2 मामले सामने आ चुके हैं। अब अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा जो है इस वायरस से संक्रमित पाया गया है। तो चीन के बाद अब तेजी से ये वायरस भारत में भी पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जो लक्षण कहीं ना कहीं इस वायरस में पाए जा रहे हैं वो हूबहू कोविड जैसे लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद हिदायत दी गई है कि लोग सावधानी बरतें। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है, जिसमें सिम्टम भी नॉर्मली सर्दी होता है, खांसी होता है, बलगम निकलता है बच्चे को। कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा स्पीड में सांस लेता है, कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। नॉर्मली जो हेल्दी बेबीज है उसमें इसके कोई ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए या उससे ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो रूटीन केयर हम बोलते हैं कि जब भी सर्दी खांसी हो आप मास्क यूज करो। नॉर्मली हैंड वॉशिंग हम बोलते हैं कि दिन में 10 से 12 बार हैंड वॉशिंग करते रहो, और जिसको भी लगे ऐसे संक्रमित हुए वो लोग जस्ट यूज योर मास्क। वहीं से पहले आपको बता दें, कर्नाटक में भी आज ही 2 केस सामने आए हैं। आईसीएमआर के मुताबिक दोनों केस कर्नाटक के बेंगलुरु से मिले हैं। पहला केस 8 महीने के बच्चे, तो दूसरा केस 3 महीने के बच्चे में मिला है। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। आईसीएमआर ने बच्चे में एचएमपी वायरस की पुष्टि कर दी है। तो बता दें कि बुजुर्गों में, बच्चों में कहीं ना कहीं ये वायरस तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि देखिए, सावधानी बरतने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वहीं कर्नाटक में केस सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि मामले को लेकर सरकार अलर्ट है। After seeing this, I talked to Mr. Dinesh Gundu Rao, who is in charge of the health department, and he responded quickly, and he took up a meeting with the department, and whatever decision he takes, the government will implement it. वहीं कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने एचएमपी वायरस को लेकर कहा है कि ये कोई नया वायरस नहीं है, ये कई सालों से है। नया वायरस नहीं है। चाइना में जो है वो क्या है, वो उसका डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है, लेकिन इनका जो जिसको हुआ है वो कहीं बाहर नहीं गए, इधर के लोग ही हैं, और कहीं बाहर ट्रैवल करके इधर नहीं आए हैं। तो अभी तो वी शुड नॉट गेट वरीड टू मच। तो देखिए, चीन से एक बार फिर से दुनिया में कोरोना जैसी आफत आने की आहट सुनाई दे रही है। चीन में एचएमपी वायरस के नए वेरिएंट ने बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसे है। बच्चे, बुजुर्ग, कमजोर इम्यून सिस्टम वाले जो लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस वायरस से ज्यादा खतरा है। सर्दी खांसी होना, बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ होना, खांसने और छींकने से कहीं ना कहीं ये संक्रमण जो है फैल सकता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति को छूने से भी इन्फेक्शन हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी ये वायरस तेजी से फैल सकता है। बच्चों में निमोनिया जैसे लक्षण भी जो है वो कहीं ना कहीं इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर रहे हैं। वही आपको बता दें, एचएमपी वायरस को लेकर डॉक्टर क्या सोचते हैं, कैसे इससे आप बचाव कर सकते हैं, वो भी आपको तफसील से बताते हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ये एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स करता है, बिल्कुल उसी तरह के सिम्टम्स करता है जैसे कोविड-19 में सिम्टम्स होते थे। सिम्टम्स क्या है? फीवर आना, नाक में ब्लॉकेज लगना, थोड़ा सोर थ्रोट होना, गले में खिचखिचाहट होना, और लेटर स्टेज के ऊपर कई बार निमोनिया होना, पसली का चलना। तो ये सारे सिम्टम्स जो है कोविड-19 की तरह ही होते हैं, क्योंकि ये सारे न्यूमोवायरसेस की सिम्टोमेटोलॉजी सेम होती है और इनकी प्रिवेंशन सेम होती है। ये ज्यादातर 1 साल से छोटे बच्चे या जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा इन्फेक्शन करता है। वहीं बड़े बुजुर्गों में भी इसका इन्फेक्शन देखा गया है। और ऐसी स्थिति में अगर शुरू में किसी को बुखार है, हल्का बुखार होना, नाक से पानी आना या नाक बंद हो जाना,
खराश होना गले में, सरदर्द होना, इस तरह के संक्रमण जो है शुरुआत में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बुखार बहुत ज्यादा तीव्र हो रहा है या गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है छाती से, तो ऐसी स्थिति में हमें अस्पताल लेकर के व्यक्ति को जाना चाहिए।